हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइम सीरीज़ का नेक्स्ट मेथड मूविंग एवरेज मेथड। ये ट्रेंड को एस्टिमेट करना है अगर हमने, तो मूविंग एवरेज मेथड के साथ हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जो सेमी एवरेज मेथड था उसमें क्या था कि वो सारी वैल्यूज़ पे आधारित नहीं था, वो जो चेंजेस हैं प्रॉपर नहीं ले पाता। लेकिन इसमें क्या होता है मूविंग एवरेज में कि हर वैल्यू को थोड़ा चेंज कर करके आगे की वैल्यूज़ के साथ मर्ज करके ट्रेंड को प्रॉपरली देखा जाता है। तो जिसमें भी मैंने वही डेटा लिया, ईयर्स, प्रॉफिट्स। मैंने जो है सबसे पहले 2007 से लेकर 14 तक का 8 वैल्यूज़ ली हैं, 8 वैल्यूज़ का डेटा लिया है। ये प्रॉफिट्स हैं पर 1000 के हिसाब से। अब मूविंग एवरेज मेथड हमने ऑड सीरीज़ भी हो, ऑड मतलब 3, 5, 7 ईयरली मूविंग एवरेज भी निकाली जाती है और इवन भी हो सकती है 2, 4, 6, 8। तो सबसे पहले आज हम करेंगे ऑड पीरियड मूविंग एवरेजेस। ऑड पीरियड मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ऑड मतलब हम 3 ईयरली मूविंग जो है एवरेजेस निकालेंगे, फिर उसी तरह 5, फिर उसी तरह से 7, 9 निकाल सकते हो आप लोग। मैं 3 की एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास 2007 में प्रॉफिट्स हैं 20,000, 2008 में 22,000, 2009 में है 27,000, 2010 में 26,000। इस तरह से डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या बोला गया है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकालिए। तो सबसे पहले हम 3 ईयरली मूविंग टोटल्स निकालेंगे। 3 ईयरली मूविंग टोटल्स का मतलब जो टोटल है वो बदल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पहले हमने 3 वैल्यूज ली, 20, 22, 27। तो सेंटर में आ गया 2008, उसके सामने हमने लिख दिया 69 उसका टोटल। फिर हमने पहले वाली छोड़ दी 20, फिर आगे वाली हमने क्या ले ली, 3 वैल्यूज ले ली, 22, 27, 26, उसका टोटल आ गया 75। इसी तरह से हम सभी का एक छोड़ते जाएंगे, अगले वाली एक लेते जाएंगे। तो ये हमारे 3 ईयरली मूविंग टोटल्स आ गए हैं जब तक कि लास्ट वैल्यू भी कवर नहीं हो जाती है। आगे क्या है कि उसमें जो था फ्लक्चुएशंस प्रॉपर कवर नहीं होती, इसमें फ्लक्चुएशंस प्रॉपर कवर होती हैं कि किसी ईयर में ज़्यादा वैल्यू होती, जैसे इसमें 30 है तो ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसको इसमें भी लिया गया, इसमें भी लिया गया और फिर यहाँ तक हम इसको ले रहे हैं। तो आगे क्या है, फिर हमने अब 3 ईयरली मूविंग एवरेज है तो टोटल को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 के साथ, जैसे हम सेमी में करते हैं। सेम प्रॉपर वही तरीका है, 69 को 3 के साथ डिवाइड कर 23। तो ये हमारी एवरेजेस आ गई और इसको भी हमने वैसे ही प्लॉट करना है। फिर पहले एक्चुअल डेटा जो हमने पहले प्लॉट कर चुके हैं, इस डेटा को 2007 को 20 के साथ मिलाना है, 2008 को 22 के साथ। इस तरह से जैसे हमने सेमी को मिलाया था वैसे ही इसका भी ट्रेंड बनाएंगे। 2008 को 23 के साथ मिलाएंगे, 2009 को 25 के साथ, 2010 को 27.67 के साथ, 2011 को 25.33 के साथ, 2012 को 25 के साथ और 2013 को 24 के साथ। 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, पहले वाली छूट जाएगी और लास्ट वाली छूट जाएगी क्योंकि सेंटर में सारी वैल्यूज़ की आपके पास एवरेजेस आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको भी प्लॉट कर लेंगे। ये एक्चुअल डेटा होगा, ये हमारा ट्रेंड लाइन बनेगी इसको प्लॉट करने से। तो ये हमारी एस्टिमेशन हो सकती है। इसी तरह से उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आने वाले समय में ट्रेंड क्या है। अब देखिए इस डेटा को ऐसे प्लॉट कर लिया हमने। पहले एक्चुअल डेटा को 2007 में 20 की वैल्यू, 8 में 22 की वैल्यू, ये जो है एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज़ को प्लॉट कर लिया। फिर हमने 8 के सामने 23 को लिया। इस तरह से हमने डेटा को प्लॉट किया। जो ये डार्क लाइन दिख रही है आपको, दैट इज़ ट्रेंड लाइन। ये है ट्रेंड लाइन, जिससे हम एस्टिमेट करेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 14 में 15 में पता करना है, 14 में क्या होगा तो इसके साथ मिला देंगे, लाइन इधर को जा रही है। तो इस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद एस्टिमेट करेंगे। अब इसमें देखिए हम लोग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकाल रहे हैं। इसमें सेम डेटा लिया है मैंने जिसमें हमने 3 ईयरली मूविंग डेटा एवरेजेस निकाली थी। इसमें हम 5 ईयरली निकालें तो 5 की टोटल लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो सेंटर में 9 के आगे 95 आ गया। उसी तरह फिर हमने एक छोड़ दी, अगले वाले 5, फिर एक छोड़ दी, फिर अगले वाले 5, फिर एक छोड़ दी, फिर अगले वाले 5। तो इस तरह से हमने 5 ईयरली मूविंग टोटल्स निकाल लिए। अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो ये 5 के साथ डिवाइड करने से ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमारी जो है ट्रेंड वैल्यूज़ है और ये जो होती है हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। और आपने सेम प्लॉट कर लेना है वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। ये एक्चुअल डेटा प्लॉट किया ही हमारा, उसके सामने अब ये 19 जो है
2009 के आगे आएगा, फिर 2010 के आगे 21 आएगा, 2011 के आगे 23.6 आएगा, 2012 के आगे 25.6 आएगा। तो हमारी 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, 2 ऊपर छूट गई, 2 नीचे छूट गई, सेंटर में सभी वैल्यूज़ की हमारे पास एवरेजेस आ चुकी हैं। तो इसी तरह अगर हमने 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी हो तो हम कितनी वैल्यूज़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से फिर एक छोड़ के तो हमारे पास 2 ही आएंगी। तो 7 के साथ डिवाइड करोगे तो चाहे 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, कोई भी ऑड नंबर हो जिसकी हमने एवरेज निकालनी है उसी के उतने ही टोटल करने हैं। अगर 3 ईयरली तो 3 ईयरली टोटल करनी है, अगर 5 ईयरली तो 5 ईयरली। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि इवन अगर पीरियड की आपने मूविंग एवरेज निकालनी तो वो कैसे निकालनी है। नेक्स्ट है कि अगर हमने इवन पीरियड मूविंग टोटल्स की एवरेजेस निकालनी है, जैसे कि मान लीजिए 4 ईयरली, 6 ईयरली, 8 ईयरली, 10 ईयरली, तब हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे 4 ईयरली, जैसे हमने उसमें 5 ईयरली, 3 ईयरली में किया था। 4 ईयरली का हमने टोटल कर लिया, ये हमारे टोटल्स आ गए। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज है तो 4 के साथ हमने इन सबको डिवाइड कर दिया और ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो 23.75 आया है वो 2008.5 का आया है और हमें 8 या 9 में से एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। तो उसके लिए हमें तो जो एस्टिमेट करनी है जैसे 2015 की करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसकी एवरेज की एवरेज निकालेंगे, मतलब इन दोनों के टोटल, फिर इन दोनों के टोटल, फिर इन दोनों के टोटल, फिर इन दोनों की टोटल। मतलब इसमें एक स्टेप जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है उसके कंपैरेटिवली। अब हम क्या करेंगे, इनकी एवरेजेस का टोटल करेंगे। अब देखिए मैंने इसके 2 ईयरली मूविंग जो है वो टोटल्स निकाल लिए हैं। $23.75 इस और 26.25 का टोटल 50 आ गया। फिर इन दोनों का मूविंग टोटल्स ही लेने हैं वैसे ही, फिर इसके टोटल, फिर इसका, ये टोटल्स आ गए। फिर हमने 2 का टोटल किया तो 2 के साथ डिवाइड कर दिया और 2 के साथ डिवाइड करने के बाद 25, 26, 25.5, 25.375 हमारे आंसर्स आ गए। अब देखिए ये सेंटर में नहीं था। अब इन दोनों के बीच की एवरेज लेने से ये 2009 के बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि ये था इसके बीच, ये वाली वैल्यू इसके बीच थी। अगर इन दोनों की एवरेज लेंगे तो कहाँ आ जाएगी, 2009 के सामने आ जाएगी। 2009 की जो ट्रेंड वैल्यू है दैट इज़ 25 और 2010 की 26, 2011 की 25.5 और 2012 की 25.375। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करना, आपका एक स्टेप एडिशनल हो जाता है। एक तो तरीका ये है कि पहले आप टोटल्स कीजिए, जितना भी 4 ईयरली कहा है, 6 ईयरली कहा है, 8 ईयरली कहा है या 10 ईयर, 12 ईयर, कितना भी कहा हो आप उतने का टोटल लें। जैसे हम 5 या 6 ईयरली कहा होता तो 6 के टोटल्स ले लेते, ऐसी मूविंग 3 ऊपर छूट जाती, 3 नीचे छूट जाती। तो 6 ईयरली का ले लेते, 6 के साथ डिवाइड कर देते, 8 है तो 8 के साथ डिवाइड कर देते, जो आ जाते उसकी अगेन एवरेज, मतलब जो आंसर्स आ जाएंगे उनको 2 का जोड़ करके फिर मूविंग एवरेज, ये स्टेप सेम रहेगा, 2 के साथ ही डिवाइड करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते थे, अब देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, 4 ईयरली मूविंग टोटल्स वैसे ही जैसे हमने पहले किए थे, फिर उसके 2 ईयरली मूविंग टोटल्स और 4 ईयरली जो मूविंग टोटल्स थे इनका फिर अगेन, क्योंकि सेंटर में लेके आनी है हमने वैल्यू, इसको फिर हमने टोटल किया, फिर इसका किया, फिर इसका, ऐसे टोटल्स कर लिए। अब पहले हमने 4 के साथ डिवाइड किया था, फिर 2 के साथ करना था, तो टोटल कितने के साथ डिवाइड करना है हमने, 8 के साथ। अगर मान लीजिए 6 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी होती तो कैसे करते आप, पहले 6 ईयरली टोटल्स, फिर 2 ईयरली टोटल्स ऑफ टोटल्स, जो टोटल निकाले हैं उसका अगेन 2 का टोटल करना है आपने। फिर पहले 6 के साथ डिवाइड करना था, फिर किसके साथ डिवाइड करना था, 2 के साथ। तो टोटल कितने के साथ डिवाइड करोगे, 12 के साथ, सीधा टोटल करके। या दूसरा तरीका ये है जैसे हमने किया था कि पहले 6 के साथ डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उसकी 2 की एवरेज निकाल के फिर 2 के साथ डिवाइड कर दोगे। देखो आंसर आपके सेम आएंगे, चाहे आप इसके साथ करो चाहे इसके साथ। इसमें भी देखो आप वही आए हैं 25, 26, 25 पॉइंट, और इसमें भी सेम आंसर्स आए हैं, दोनों में आंसर सेम आएंगे।
चाहे तो इसकी बात करो चाहे इस तरह से करो, आंसर सेम आने हैं। मतलब अगर आप 6 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल रहे हो तो जो टोटल के टोटल करोगे उसको 12 के साथ डिवाइड करोगे, अगर 8 के कर रहे हो तो 16 के साथ डिवाइड करोगे, 10 के कर रहे हो तो 20 के साथ डिवाइड होगा। मतलब 2 एक और मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 ईयरली मूविंग टोटल्स हमने और निकाले हैं। 4 यहाँ पे थे, 4 4 8 हो गए हैं टोटल, 4 यहाँ था 4 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए 8। अगर 6 का करोगे तो 6 का टोटल होगा, फिर यहाँ 6 का होगा, 6 6 12 के साथ डिवाइड करोगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, चाहे तो आप पहले ही टोटल करके उसकी एवरेज निकाले, फिर एवरेज की एवरेज निकाले। सीधा सा तरीका ये होता है कि 4 ईयरली मूविंग टोटल एवरेज कहा है आपको, 4 ईयरली मूविंग एवरेज जो आप 3 ईयरली 5 ईयरली 7 ईयरली निकालते आ रहे हो वैसे निकालो, अगेन एवरेज की एवरेज निकाल दो ताकि आपके पास सेंटर में वैल्यू आ जाए। ग्राफ फिर वैसे ही प्लॉट करना है, एक्चुअल आपको पहले ही प्लॉट कर चुके हैं हम। 2009 के सामने 25 लेना है, 10 के सामने 26 लेना है, 11 के सामने 25.5 लेना है और 12 के सामने 25.37 लेना है। तो सेम प्रोसेस है, चाहे आप 6 ईयरली निकालो चाहे आप 8 ईयरली, मतलब इवन में आपका एक स्टेप और इंक्रीज होता है और ऑड में आपका स्टेप यहीं पे खत्म हो जाता है, डिवाइडेड बाय 3 5 7 जो भी आपको बोली गई है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको वेट्स दिए गए हैं और आपको वेट्स के अकॉर्डिंग बोला गया है कि आप कैलकुलेशंस करें तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले जैसे ईयर्स, वैसे ही मैंने वही डेटा लिया, थोड़ा छोटा कर लिया, 13 तक ले लिया मैंने ईयर्स जो हैं, और प्रॉफिट्स वैसे ही हैं लेकिन वेट्स भी हैं तो इसलिए मैं इसको भी छोटा कर लिया। इन थाउजेंड्स हैं, 2000 5000 2000 1000 4000 3000 एंड 7000। तो अगर आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोला गया है तो आपको 3 वेट दिए होंगे। अगर 4 ईयरली मूविंग एवरेज बोला गया है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज बोला गया तो 4 वेट्स होंगे। 5 ईयरली मूविंग एवरेज है तो 5 वेट्स दिए होंगे। उतने ही वेट्स आपको दिए गए होंगे जितनी ईयरली मूविंग एवरेज आपने निकालनी है। प्रोसेस वही है, चाहे 3 ईयरली करना हो चाहे 4 ईयरली, वैसे ये स्टेप बढ़ जाएगा आगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। अब आपने कैसे करना है, अब आपने सबसे पहले जब भी वेट्स दिए गए हैं तो वेटेड मूविंग जो टोटल्स निकलेंगे, मतलब कि आप 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल्स कैसे निकालोगे। जैसे पहली वैल्यू कितनी है 2 और उसको वेट कितना असाइन करना है 1 प्लस 5 को वेट कितना देना है 3 देना है, 2 को वेट कितना देना है 1। तो इस तरह से पहले क्या था, हम तीनों को सीधा टोटल करते थे। अब हम क्या करें, 2 को वेट 1 असाइन करना है, 5 को 3, 2 को 1 करना है। अब इसके सामने अब वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, ये 3 होगी। अब पहले आप क्या लिखोगे 5, फिर 2, फिर 1, फिर वेट्स कौन कौन से असाइन करने हैं, वही जो ऊपर दिए हैं 5 3 1। अब फिर इसके सामने आ जाओ, इसके सामने भी सेम प्रोसेस है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, इन तीनों का लेना है आपने मूविंग टोटल्स, 2 के 1 के और 4 के, और इनके सेम वेट्स। अब फिर इसको छोड़ देना है, अगले वाले 3। अब 4 के सामने आ जाओगे, 1 4 और 3 इंटू 1 प्लस इंटू 3 प्लस इंटू 1। अब इसको छोड़ दोगे, अगले वाले 3 के सामने, 3 के सामने आ जाओगे, 4 3 7 इंटू 1 प्लस इंटू 3 प्लस इंटू 1। तो ये स्टेप है। अगर 4 ईयरली होते तो 4 के साथ अगला वेट फिर प्लस होके ऐसे आ जाता, 5 होते तो एक और आ जाता। तो इस तरह से जितने मर्जी वेट्स दिए हों तो हमने जितने 3 ईयरली मूविंग है तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको वेट जो है असाइन करते हैं। बॉड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है फिर इनको फिर टोटल करें। जैसे 2 प्लस 15 आ गया, 17 प्लस 2 19। तो इन सब का क्या कर लेना है आपने, टोटल्स कर ले। अब देखिए मैंने इनके टोटल्स कर लिए मल्टीप्लाई करके, फिर डिवाइडेड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज है। 4 ईयरली होती स्टेप सारे यही थे, 4 के साथ डिवाइड कर देते, फिर एवरेज की एवरेज, या फिर इन दोनों के टोटल ऐसे करके फिर दोबारा से 8 के साथ डिवाइड कर देते। तो अब हमने 3 के साथ डिवाइड कर लिया क्योंकि ऑड में सीधा ही निकल जाता है। तो ये इसको भी प्लॉट कर सकते हो। इस तरह से आपका मूविंग एवरेज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।